ओम श्री महागणाधिपति समेत भवानी माता समेत शंकर स्वामिने नमः। सभी मित्रों को नमस्कार। मैं आपका सनातन स्वामी हमेशा जैसा आज भी एक रुचिदायक विषय के साथ इस वीडियो में आया हूँ। नारायण जी के 10 अवतारों में एक अवतार जो है किसी के त्रुटि के कारण, गलती के कारण उस अवतार आया है। तो आप समझ लेंगे कि क्या गलती से भी अवतार आता है, क्या आया है। अभी मैं फ़ोटोज़ दिखाता हूँ, देख लीजिए। देख लीजिए, ये फ़ोटोज़ देखते ही आप सब लोगों को पता चल जाता है कि ये परशुराम जी के ही फ़ोटोज़ हैं। ये देख लीजिए, ये तो परशुराम जी के फ़ोटोज़ हैं, है ना। परशुराम जी का अवतार जो है नारायण का 6वां अवतार है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नारसिंह, वामन। परशुराम, राम, बलराम, कृष्ण, कल्कि। तो इसमें 6वां अवतार परशुराम अवतार है। तो इसमें क्या किसी का त्रुटि के कारण इस नारायण अंशावतार आवेशावतार आया है, हम अभी आपको मैं बताऊंगा। कौशिक वंश में गाधी करके एक राजा हुआ करता था। हैं, गाधी के लिए महाराज जो है बहुत अच्छे क्षात्र धर्म से धार्मिक परिपालन करने वाला राजा थे। तो गाधी के लिए बहुत सालों तक संतान नहीं हुआ, लेकिन एक संतान हुआ, वो भी बेटी हुआ है, पुत्रिका। उस पुत्रिका का नाम है सत्यवती। तो बचपन से ही जो है पिताजी के साथ घूमती थी वगैरह। जब यौवनवती हो गया तो बहुत गुणशीली बन गया, बहुत सौंदर्यवती भी बन गया। जब भी जो है उस सत्यवती के बारे में जो भी राजकुमार वगैरह सुने हैं, सब उत्सुक थे कि उस राजकुमारी के साथ विवाह करने के लिए। तो एक दिन ये राजा गाधी अपनी बेटी के साथ रथ में जा रहा था। तो उसी समय में भृगु वंशज्ञ यानी भृगु महर्षि के पुत्र रुचिक करके एक महर्षि जो है रास्ते के बगल में से इन दोनों को देखा है। तब वो रुचिक जो है वो यवन में है, वो भी है ना, भृगुपुत्र। उनको जो है इस सत्यवती को देखने के बाद गृहस्थाश्रम स्वीकार करने के लिए उनमें एक कामना पैदा हुआ है, एक डिज़ायर। तो उन्होंने क्या किया, सीधा जो है राजा के सभा में गया और राजा ने जब भृगु महर्षि के पुत्र आया तो अर्घ्यपाद वगैरह देखते हुए, भगवान कैसा आना हुआ, आप आसन स्वीकार कीजिए। तो रुचिक ने बोला कि राजा मैं अभी तक ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थाश्रम स्वीकार करना मेरे को अभी एक कामना है, मैं इसीलिए आया हूँ। तो राजा ने समझा कि कोई धन वगैरह मांगने के लिए आया होगा करके, भगवान आप जो भी मांगिए आपको मैं सहायता करने के लिए तैयार हूँ। तो रुचिक ने सीधा बोला कि आपके पुत्री जो है सत्यवती को मैं पत्नी के, धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। तो ये राजा गाधी जो है एकदम कंपित हो गया, लेकिन है ना बाहर कुछ नहीं दिखा। उन्होंने शांत है ना स्वर से बोला, अवश्य ऋषिवर, लेकिन हम लोगों का वंश में एक प्रथा है कि हम कन्या शुल्क लेके तभी कन्यादान करते हैं। तो ऋचिक ने बोला है कि आप कन्या शुल्क लेंगे, क्या लेंगे बताइए। मैं तो आश्रमवासी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी मैं देने के लिए प्रयास करूँगा। तो राजा ने बोला कि मेरे को जो है अश्व है ना, श्रेष्ठ जाति का अश्व जो है 1000 चाहिए। वो भी अश्व जो है नाना रंग के नहीं है, सारी श्वेताश्व होना चाहिए, वाइट कलर के, और सभी के दोनों कान मात्र काले होना चाहिए। ऐसे 1000 अश्व चाहिए करके। तो राजा का यही मन में था कि ये ब्राह्मण जो है ऋषिपुत्र कहाँ से ले आएगा। साधारण घोड़े तो किसी राजा से दान में लेके मेरे को दे देगा, लेकिन जैसे अश्व में दिव्यास अश्व के लिए मैंने बोला, वो कहाँ से ले आएगा, भाग जाएगा करके। तो रुचिक ने बोला कि मैं अवश्य प्रयत्न करता हूँ करके निकल पड़ा। तो उनके तपशक्ति से वरुण देव को प्रार्थना किया है, तो वरुण देव प्रकट हो गया। ऋषिवर क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला कि वरुण देव जो है जल का और अश्वों का जो है अधिष्ठान देवता है। मेरे को दिव्याश्व 1000 चाहिए। सारी अश्व जो घोड़े हैं सफ़ेद रंग के होना चाहिए, सभी के दोनों कान जो है काले होना चाहिए।
तो वरुण देव ने बोला कि अवश्य तथास्तु, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है ना, वरुण लोक से आना है। तो वरुण देव ने बोला कि आप तुरंत जो है कन्याकुब्ज चले जाइए, गंगा नदी के तट पर जो है आप ध्यान करते रहिए, मेरे को जो ट्रांसपोर्ट मीडियम माध्यम जो है पानी है ना, सो उस गंगा नदी से आपके अश्व आ जाएंगे। तो एक दिन जब ये ध्यान में बैठा हुआ है रुचिक महर्षि ने, तब ये सारी दिव्याश्व जो है 1000 गंगा नदी से जो है बाहर आके निकल के उनके सामने प्रकट हो गया है। इसीलिए आज भी है ना कन्याकुब्ज यानी कन्नौज में अश्वतीर्थ करके एक जगह है, वही उसका कहानी यही है। तो ये 1000 दिव्याश्व को जो है राजा के पास ले गए है रुचिक महर्षि के ये जो यौवन बालक ऋषिपुत्र। तो राजा हताश हो गया, फिर भी उनका वचन तोड़ नहीं सकता ना, महर्षि साप दे देंगे, इसीलिए सत्यवती को कन्यादान करके उनके धर्मपत्नी बना दिया है। सत्यवती भी जो है ऋषिपत्नी बनने के लिए बहुत है ना आनंद से प्रसन्नता से स्वीकार किया, क्योंकि उस युग में त्रेता युग में जो है ऋषिपत्नी बनना है ना सबसे श्रेष्ठ है ना अवसर जैसी मान्यता है उस ज़माने में। तो इन दोनों आश्रम में आ गया, अपनी जो है डेली कामकाज वगैरह में पूरी सपरिचर्या वगैरह कर रही है। तो एक दिन प्रियतम भाषण में जो है ऋचिक महर्षि ने बोला कि प्रेयसी प्रिय, तुमको कोई कामना है तो बताओ। तो उन्होंने बोला कि बहुत तेजोवान मेरे को पुत्र चाहिए, और साथ ही साथ आप महर्षि हैं, आप तपस्वी हैं, तपस्संपन्न है, शक्ति है, तो हमारे माता पिता जो है, मैं एक ही बेटी हूँ, पुत्र नहीं है मेरे पिताजी गादी महाराज को, आप ऐसा कोई काम करिए ताकि जो है हमारा पिताजी के भी एक पुत्रोदय हो, यानी मेरे को भी एक भाई हो। तो रुचिक महर्षि ने बोला कि तुम बिल्कुल अच्छी बात बोली प्रिय, तुम अपनी ही है ना मई का घर का भी कायल रखा है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अवश्य ऐसा ही होगा करके उन्होंने नेक्स्ट डे जो है वो होम हवन वगैरह सब अपने आश्रम धर्म कंप्लीट करने के बाद जो हवन में दिया हुआ उसमें शेष पदार्थ में जो है अपनी तपशक्ति से नारायण का अंश को आह्वान करते हुए वो पदार्थ को 2 भाग में दिया, और दोनों पात्र में रखते हुए अपनी पत्नी को देते हुए कहा, अभी तुम्हारे माता पिता को बुलाओ और एक पात्र में जो दिव्य पदार्थ है तुम खाओ, इस पात्र में पदार्थ जो है तुम्हारे माताजी को दे देना, ताकि जो है कुछ महीने में दोनों को भी जो है बहुत तेजोवान और श्रेष्ठ पुत्रोदय होंगे करके उन्होंने दे दिया है। तो उसके बाद ये खबर सुनते हुए भी सत्यवती के माता पिता जो गादी महाराज उनके पत्नी इधर आए आश्रम में, बहुत प्रसन्न हो गया है कि तेजस्वी और तपस्वी जामात जो है उन लोगों को एक पुत्र के लिए जो है उन्होंने अपनी तपस्शक्ति को है ना हम जो उपयोग किया करके। तो महर्षि ने बोला कि आप लोग खाने के पहले दोनों शुचि और वगैरह जो है स्नान करते हुए स्वीकार कर लीजिए, बोल के चला गया। तो उस समय में जो है सत्यवती के मन में एक विचार आया कि मेरे पति जो महर्षि जो है अपनी पुत्र के लिए कुछ ज़्यादा शक्ति वगैरह उपयोग करते हुए हैं, ज़्यादा तेज बनाया होगा पदार्थ को, और मेरे पिताजी को और माताजी को जो होने वाले पुत्र के लिए कुछ कम शक्ति रखा होगा साधारण बालक के लिए, इसीलिए मैं क्या करूँगी कि इसको उल्टा कर देती हूँ करके उन्होंने जो है दोनों पात्र बदला दिया। अपने खाने वाले पदार्थ माँ को खिला दिया और माँ के लिए रखा हुआ पदार्थ स्वयं ये खा लिया सत्यवती ने। तो हो गया, कुछ महीनों के बाद दोनों को पुत्रोदय हुआ। सत्यवती बहुत प्रसन्न है कि उनको भी पुत्रोदय हुआ और उनको जो है उस एक भाई भी हुआ है। तो जैसे ही 7-8 साल के ये बच्चे हुए हैं, ये आश्रम में जो बच्चा बढ़ रहा है वो हमेशा डंडे लेके किसी जानवर को मार रहा है और या किसी के साथ रेजलिंग कर रहा है, या किसी के जो है किसी से उधार किसी निषाद वनचर से जो है धनुष बाण लेके हंटिंग कर रहा है, मतलब डेली खून खराबा देख रहा है। और जो गाधी पुत्र जो राजा के घर में पैदा हुआ वो बिल्कुल युद्ध कलाभ्यास में कुछ भी रुचि नहीं रख रहा है, हमेशा ध्यान में बैठने के लिए एक डल बैठ के कोई सोचने जैसा ऐसे ही बैठा हुआ है।
जब ये लक्षण दोनों का बालक का लक्षण के बारे में सत्यवती जी ने बताया हस्बैंड को, रुचिक महर्षि ने बोला कि सच बोलो, तुमने जैसा मैंने दिया वैसे खाया कि नहीं तुम दोनों ने। तब वो सत्यवती जी ने अपना मुंह खोल के, स्वामी गलती हो गई मेरे से, मैंने स्वार्थ रूप से ये देखा कि मेरे पुत्र से मेरे भाई जो है उत्कृष्ट और श्रेष्ठ बनना चाहिए करके मैंने पात्र बदला दिया। तो रुचिक महर्षि ने बोला कि कितना गलती कर दिया तुमने, हम लोगों का जो होने वाला बच्चा सात्विक गुण से जो है वेद पठन करके, इधर हवन करके, आश्रम धर्म पालन करके सात्विक रूप से रहने वाले बच्चा के लिए रखा, और तुम्हारे पिताजी गाधी महाराज को जो होने वाले बच्चे दिव्य शस्त्रास्त्र उठाने वाला और उस पूरा भूमंडल को है ना जीत के परिपालन करने वाला तेजोवान महाराजा बनने वाला, ऐसी है ना शक्ति को रखा है। तुम अपने गलती कर दिया तो उल्टा हो गया, और तुम्हारे भाई जो है अभी सात्विक गुण संपन्न वाला हो जाएगा, और हमारा बच्चा जो है रजोगुण से जो है खून खराबा देखेगा करके। इसीलिए जो गाधी महाराजा को जो बेटा हुआ गाधेय, कुशवंशज्ञ वो जो है कौशिक, वही ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, वो तो पहले राजा थे है ना। उसके बाद वशिष्ठ महर्षि के साथ स्पर्धा में जो है अपनी क्षात्र धर्म छोड़ के पूरे तपस्या में लीन होके फिर राजर्षि बना, उसके बाद ऋषि बना, उसके बाद महर्षि बना, उसके बाद आखिरी में जो है ब्रह्मर्षि बना विश्वामित्र। इधर जो है इनके जो सत्यवती और रुचिक ऋषि के पुत्र जो है जमदग्नि, तो सत्यवती ने अपनी गलती मानने के बाद एक प्रार्थना किया कि अपने पति से, स्वामी ये उल्टा नहीं हो सकता है क्या? तो रुचिक महर्षि ने बोला कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने जैसे विष्णुअंश को जो है इस पदार्थों में रखा उसी गुण से हो गया दोनों का। तब उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया है, प्रार्थना किया कि स्वामी अगर संभव हो तो मैं अपनी पुत्र इतना रक्तपात करने वाला नहीं देख सकती, अगर हो सकेगा तो एक जनरेशन पोस्टपोन कर दीजिए, एडजॉर्न कर दीजिए। वो तदास्तु बोला रुचिक महर्षि ने। वही जमदग्नि के 5वां पुत्र के रूप में आया है परशुराम। जमदग्नि महर्षि भी हैं, उन्होंने भी एक क्षत्रिय कन्या रेणुका देवी से विवाह किया, और उन लोगों को पहले 4 बच्चे पुत्र हुए थे, 5वां बच्चे के रूप में हुआ राम। तो भृगुवंशज्ञ हैं, इसीलिए भार्गव राम करके बोलते थे। ये भार्गव राम जो है बचपन में अपने आश्रम धर्म का पालन करते थे, लेकिन उनके मन में कुछ तो कुछ जलता था, तो वो शांत करने के लिए उन्होंने बोला कि मैं शिव जी के लिए तपस्या करूंगा करके तपस्या में बैठ गया। तो घोर तपस्या करने के पश्चात शिव जी प्रकट होकर, राम क्या चाहते हो? तो उन्होंने बोला कि प्रभु आप विश्व रचना का जो है पूरे लीला है ना आप ही रचना करते हैं, तो आपकी लीलाओं में मेरे को जो है जो लायक है एक जगह में रख लीजिए, बस इतना ही मेरा कामना है। तो भगवान शिव ने क्या किया, ठीक है करके एक परशु को है ना, दिव्य परशु को आविष्कार करते हुए ये दे दिया कि ये परशु है, और मैं तुम्हें धनुर्विद्या दे रहा हूँ अपने आप, है ना, धनुर्विद्या भी तुमको अपने आप आ जाएगा, बस ये दोनों से भविष्य तुम्हारा काम बन जाएगा करके अंतर्धान हो गया। ये जो भगवान शिव ने जो परशु दिया है ना, उस परशु को जो है अपने कंधे के रख के घूमते थे, इसीलिए बाद में ये भार्गव राम जो है परशुराम बन गया। तो परशुराम के कहानी वगैरह आप जानते हैं, कार्तवीर्यार्जन से लेके 21वां बार है ना घमंडी क्षत्रियों को उन्होंने मार काट के है ना सही कर दिया है। बाकी चरित्र परशुराम चरित्र कहीं भी पढ़ लीजिए, लेकिन देख लीजिए कैसे उनकी दादी सत्यवती ने जो किया हुआ गलती के कारण जो राजा के बेटे बनते हुए विश्वामित्र ब्रह्मर्षि बन गया, और सत्यवती के पुत्र जमदग्नि ही क्षात्र धर्म में आने वाले हैं, लेकिन वो और एक जनरेशन नीचे आके परशुराम जो है पूरे युद्ध वगैरह करते थे और बहुत रक्तपात किया था। वैसे ही 10वां अवतार कल्कि अवतार भी उसी हिसाब से
पूरा रक्तपात वगैरह करके अधर्मी को पूरा समाप्त करने के लिए आने वाला है। तो ये देख लीजिए कि किसी का एक जान या अनजान त्रुटि से जो है ये परशुराम अवतार आया है। यही आज परशुराम अवतार का विशेषता है। अगली कोई रुचिदायक वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।